डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जो हमारे डर है उसके बारे में बात करनी चाहिए, जो हमारी नफरत है उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। ये विषय चर्चा योग्य है और चर्चा होनी चाहिए, किंतु लोग डरते हैं। शेर जो दूसरे सब जानवरों को खा जाता है वो अपने बच्चों को नहीं खाता। नहीं खाता। शेर जब भूखा नहीं होता है तो वो खम का शिकार भी नहीं करता है। ये कहना नहीं हम दोस्त हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं, हम एक दूसरे को बड़ा प्यार करते हैं, ये कहना आसान है। लेकिन एक दूसरे को गाली देकर उसकी बुराई करना या दूसरे की गाली सुन पाना ये मुश्किल है। लोगों में वो नफरत नहीं है, लेकिन वो नफरत पैदा कैसे की जा रही है। चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है और मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार। इंसानियत की गुहार लगाने के लिए आपके आगे आज आपके सम्मुख पेश हुआ हूं। और दुनिया जब एक ऐसे हालात से गुजर रही है, सिर्फ हमारा देश हिंदुस्तान ही नहीं बाकी मैं कहूँगा कि सारी दुनिया एक ऐसे हालात से गुजर रही है, चाहे वो हमास और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो अमेरिका और यूरोप में जो उनकी मुस्लिम पॉपुलेशन है उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे हमारे देश में हिंदू मुसलमान का जो कॉन्फ्लिक्ट है। ये एक ऐसा मंजर आ गया है दुनिया में कि हमारे को एज मैनकाइंड, इंसान के रूप में जो हम इस ग्लोब में रह रहे हैं, इस दुनिया में रह रहे हैं, हमें ये आज अपने आप से खुलकर पूछना पड़ेगा, सबको मिलकर पूछना पड़ेगा, जिसमें ना केवल पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं ना केवल वो शामिल होंगे, बल्कि हमारे जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार लोग हैं, सोचने वाले लोग हैं और आम आदमी, उसमें सब तरह के लोग हैं। कुछ एक्सट्रीमिस्ट हैं, कुछ मैं कहूँगा टेररिस्ट भी हैं। उनका व्यू पॉइंट भी हमें लेना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं और एक आम आदमी क्या सोचता है, और इस विषय के अंदर कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से एक ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि जिसकी वजह से डर, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और एक पॉसिबल आउटबर्स्ट ऑफ वायलेंस के हालात पैदा होने जा रहे हैं। और ये करोड़ों लोगों पर असर है इस तरह की हालात का। तो मेरा ऐसा विचार है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे को इस बात को खुलकर बातचीत करनी चाहिए। जो हमारे डर है उसके बारे में बात करनी चाहिए, जो हमारी नफरत है उसके बारे में बात करनी चाहिए, जो हमारे अंदर हमारे को लगता है कि ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बारे में बात होना चाहिए और क्या ठीक है। और ये केवल उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जो बुजुर्ग हैं, मेरी तरह ओल्ड हैं, कंपैरेटिवली सीनियर सिटीजन के ग्रुप में आते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि जिनकी अभी बहुत ज़िंदगी बाकी है, और यंग जनरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना। तो मैं आज मेरे साथ मेरे दोस्त मिस्टर डब्बास, he is one of the governing members of Channel 4 News India, और मेरे साथ बैठे हुए हैं और मैं इस बारे में उनसे बात करना चाहता हूं कि उनका इस बारे में क्या विचार है। आप क्या सोचते हैं मिस्टर डब्बास? नमस्कार। नमस्कार। आपने जो विषय लिया है ना, वो इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इस पे बात होना बेहद जरूरी है। लेकिन विडंबना ये है कि सब जानते हैं कि इस पे बातचीत होनी चाहिए। इस विषय पे जब तक हम लोग चर्चा नहीं करेंगे और इस विषय को पब्लिक डोमेन में नहीं लेके आएंगे और हर आदमी से उसकी राय अगर हम नहीं जानने की कोशिश करेंगे, तब तक इस विषय का समाधान होना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत मुश्किल है। ये बड़ा एक ऐसा विषय है, लेकिन इसमें विडंबना जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया वो ये है कि कोई करना नहीं चाहता, या फिर लोग, जैसे आपने भय की बात की, लोग आगे आके इस विषय पे खुल के हिंदू मुसलमान
अगर हम आम नागरिक की बात करें, मुझे कम से कम ऐसा लगता है कि अगर आम नागरिक, जो सामान्य नागरिक हिंदुस्तान का है, या जो अब इस्लामिक स्टेट्स जिनको हम बोलते हैं, आपने इजराइल हमास की बात की, ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर कोई हिंदू आज की तारीख में भी हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाता है, क्या दिल से लगाते हैं उनको, गले लगाते हैं? मैंने बहुत से ऐसे वीडियोस देखे हैं, उनसे वहाँ जाने के बाद अगर वो कुछ सामान खरीदते हैं, खाना खाते हैं, लोग पैसा नहीं लेते। इसका मतलब ये है कि लोगों में वो नफ़रत नहीं है, लेकिन वो नफ़रत पैदा कैसे की जा रही है, इस विषय पे अगर चर्चाएं हो, वो पैदा हो कैसे रही है, और क्यों एक व्यक्ति विशेष को, वो चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता है, हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, या कोई भी किसी भी धर्म से वो ताल्लुक़ रखता है, तो उसको इस तरह का भीड़ का हिस्सा बनाने वाले जो लोग हैं, प्रवीण जी, क्योंकि आपका तजुर्बा मुझसे बहुत ज़्यादा है और आपने इस फील्ड में इतना लंबे समय तक काम किया है, कुछ चीज़ें मेरे जहन में जो उठती है, उस पर मुझे लगता है कि आपसे बेहतर जवाब या आपसे बेहतर जो चर्चा में सार निकलना चाहिए कोई व्यक्ति और होगा नहीं जो दे सके, क्योंकि आपका तजुर्बा इतना बड़ा है, आपने एक प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए इन सारी चीज़ों को होते हुए भी देखा होगा, और न केवल होते हुए देखा होगा, इन चीज़ों को संभाला भी होगा और इन चीज़ों को दुरुस्त भी किया होगा। निश्चित तौर पे जो आपका तजुर्बा है वो जब लोगों तक पहुँचे तो मुझे लगता है कि लोग बातचीत भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे। जैसा मुझे लगता है कि ये विषय चर्चा योग्य है और चर्चा होनी चाहिए, किंतु लोग डरते हैं। वो डर किस वजह से है प्रवीण जी, ये बड़ा सवाल है ना? डर है लोगों में ना, थोड़ा सा लोग हिचकते हैं इससे बात करने से, है ना? देखिए, बात ये है, एक बात तो स्पष्ट है, हाँ इंसान की आप हिस्ट्री को लीजिए, हाँ, आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ को लीजिए। बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपोजिट फोर्सेस से बना हुआ है। हाँ, निश्चित दुनिया रूप से। में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ केवल अच्छाई अच्छाई है, हाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ केवल बुराई बुराई है। शेर जो दूसरे सब जानवरों को खा जाता है, वो अपने बच्चों को नहीं खाता, नहीं खाता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट कर। शेरनी जो बाकियों को खा जाती है वो प्रोटेक्ट करती है। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान के अंदर या किसी जानवर के अंदर भी या कुदरत के अंदर, नेचर में देखिए, कॉन्फ्लिक्टिंग फोर्सेस हमेशा काम करते रहते हैं। आप ऐसी बात कही है, शेर अपने बच्चों को नहीं खाता, ये तो माना जा सकता है। मैं 2-3 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, शेर जब भूखा नहीं होता है ना तो वो खाम का शिकार भी नहीं करता है। ये मैं देख के हैरान रह गया। हिरन का बच्चा शेरों के झुंड में, वो मुझे लगता है कि तब तक मुझे नहीं पता वो उन शेरों के झुंड ने अपना भोजन ले लिया था या नहीं लिया था, लेकिन वो खेल रहा है वहां पे, और वो शेर जो है वो अगर दूर भाग के जा रहा है तो घेर के लेके आ रहे हैं, है ना, और वो खेल रहा है। नहीं, संभव है, संभव है। हाँ, देखिए, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो भूख ना भी हो तब भी मार देता है। हाँ, यही विषय है। यही विषय जो आपने कहा, यही विषय है। तो कहने का मतलब ये है कि बात पता है क्या है, बेसिक बात ये है कि बुराई या जिन चीज़ों के बुराई के बारे में बात करनी हमेशा मुश्किल होती है। हाँ, झगड़े के बारे में बात करनी हमेशा मुश्किल होती है। ये कहना नहीं नहीं हम दोस्त हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं, हम एक दूसरे को बड़ा प्यार करते हैं, ये कहना आसान है। लेकिन एक दूसरे को गाली देकर उसकी बुराई करना, या दूसरे की गाली सुन पाना, या दूसरे को गाली देकर उसको प्रोवोक करके झगड़ा कर पाना, ये मुश्किल है। ये लेकिन देखिए, आपने जो बात कही है, एक शब्द पिछले कुछ सालों में बड़ा प्रचलित हुआ, इंटॉलरेंस, असहिष्णुता। मैं जब हम पढ़ते थे किसी जमाने में तो रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता थी, उसमें एक जो उन्होंने लिखा था कि क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल है। तो अगर आप ताकतवर भी हैं तो आपके अंदर क्षमा का भाव
होना चाहिए। ये जो इनटॉलरेंस आई है किसी धर्म विशेष के प्रति, चाहे हिंदू का मुसलमान के प्रति है, या मुसलमान का हिंदू के प्रति है, या ईसाई के प्रति है, ये या देखिए अब तो सिख धर्म को लेके भी कई तरह की बातें होने लगी है। कुछ ऐसे मोमेंट्स ऐसे आए सामने जिससे ये लगने लगा कि शायद ये हिंदुओं से अपने आप को अलग मानते हैं, या फिर ईसाई धर्म को तो खैर अब तो कन्वर्जन का ऐसा सिलसिला शुरू हो गया है कुछ इलाकों में। देखो, एक बात तो पक्की है जी। मनोविज्ञान की जो स्टडीज हैं, या आप सामान्य रूप से जीवन को देखिए, आप एक घर में मान लीजिए 5 भाई हैं, उन 5 भाइयों के नेचर में जो डिफरेंस है वो रिलीजन के डिफरेंसेस से ज्यादा मिलेगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने। ये निश्चित तौर पे ये, और मैं एक बात कहूँ, इसीलिए मैं कह रहा था कि जो आपका एक्सपीरियंस है ना, जो आपका तजुर्बा है, वो लोगों तक जब पहुंचेगा तो लोग इस बात को समझेंगे। प्रवीण जी, जब इतनी वेरिएशन है लाइफ में, देखो लाइफ में वेरिएशन कितनी है, आपका जो फिंगरप्रिंट है, आपकी आंख की पुतली का जो एग्जैक्ट जेनेटिक मेकअप है, वो दुनिया में किसी और का नहीं है जी। इतने लोग हैं इस दुनिया के अंदर, इतने जीव हैं। अभी पीछे एक अमेरिका में एक मैं सीरियल देख रहा था, उसमें क्राइम के ऊपर सीरियल था वो। तो किसी बहुत बड़े जंगल में एक उनको लाश मिली, किसी लेडी की, एक पड़ी हुई। तो बाद में उनको किसी गाड़ी के निशान मिले। तो जिस पेड़ के नीचे खड़ी थी, वो एक गाड़ी के अंदर उसके पत्ते मिल गए। अब वो कोर्ट में चला गया मामला। कोर्ट में चला गया तो कोर्ट ने जब कहा कि ये पत्ते उस पेड़ के हैं, ये पता करो, तो जब जेनेटिक स्पेशलिस्ट को बुलाया गया तो उन्होंने कहा, दूसरे काउंसिल ने आर्गू ये किया कि उस जंगल के अंदर, क्योंकि जंगल बहुत बड़ा था, कहते जी उस जंगल के अंदर इस किस्म के, मान लीजिए कोई पेड़ था, जो भी किस्म का पेड़ था, उस पेड़ के किस्म के लाखों पेड़ हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये उस पेड़ के पत्ते हैं? तो जेनेटिक्स के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा जी हम जीन्स में जो एक पेड़ का जेनेटिक मेकअप है वो दूसरे का नहीं है, तो सिर्फ उसी पेड़ का मेकअप है। तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया। जब पेड़ अलग हो सकते हैं, भाई का नेचर अलग हो सकता है, तो धर्म का नेचर भी अलग हो सकता है। फिर इसको लेके इंटॉलरेंस क्यों? इंटॉलरेंस इसलिए क्योंकि हम अपने आप से आइडेंटिफाई कर देते हैं। हाँ। जैसे हम जात से आइडेंटिफाई कर देते हैं। जी जी जी। मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर जात का हूँ, वो आइडेंटिफिकेशन जो है इंसान के माइंड में एक कमजोरी है। जैसे भाषा है, जो आप भाषा बोलने लग गए उसकी आपको आदत पड़ जाती है। नई भाषा में आप सोचते हो क्या हो रहा है, तो इसी तरह से माइंड को आदत पड़ जाती है किसी चीज से आइडेंटिफाई करने के लिए। इसको ये एक लेवल पर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, मेमोरी की वो इंपॉर्टेंट रोल है, आपका घर क्या है, आपका काम क्या है, आपकी बीवी कौन है, आपके बच्चे कौन है। एक लेवल पर तो वो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप फंक्शनल नहीं हो सकते। लेकिन एक लेवल पर वो बहुत बड़ा बंधन है, और फिर कई सारे मिथ वो दिमाग में पैदा कर देता। मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर जात में कोई व्यक्ति पैदा हो गया, वो अपने आप को ऑटोमेटिकली ये सोचने लगता है कि हम तो इस जात के हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम स्ट्रोंग हैं या हम श्रेष्ठ हैं, है ना। फिर उसके बाद जो भेदभावों का सिलसिला शुरू होता है, मैं क्योंकि हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ, हालांकि सब धर्म मैं मानता हूँ सब एक ही है, और लेकिन जब सुंदरकांड में हनुमान जी लंका के द्वार पे पहुंच गए और उन्होंने देखा बहुत सारे वो खड़े हैं, पहरेदार खड़े हैं, तो तुलसीदास जी ने लिखा था कि पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचारत लघु रूप धरे निशिकर नगर पैसार। तो जब ईश्वर इतना स्ट्रांग होने के बावजूद वो ये सोचता कि भाई पंगा नहीं लेना, मैं छोटा रूप धर के रात को चला जाऊंगा, है ना, मुझे लड़ना नहीं है। जब ईश्वर ये सोच सकता है तो हम तो फिर भी मनुष्य मात्र हैं, तो हमें अपने आप को श्रेष्ठ समझ के, दूसरे को हीन समझ के, या दूसरे धर्म को हीन समझ के जब हम इन
कार्यों को करेंगे तो निश्चित तौर पे फिर वैसे ही हालात बनेंगे जैसे अभी हिंदू मुसलमान में बन रहे हैं, या वो पूरे चाहे क्रिश्चियन मुसलमान में बन रहे हैं, पूरे संसार में ही बन रहे हैं। पूरी दुनिया में बन रहे हैं। जी जी। देखिए एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने वर्ड यूज किया जो ये बेसिकली, जैसे हनुमान जी का आपने एग्जांपल दिया कि हिंसा को अवॉइड करने के लिए उन्होंने लघु रूप जी धारण किया। हाँ हाँ। अब देखिए हिंसा और अहिंसा दो वृत्तियां हैं इंसान के अंदर, लेकिन एक बुद्धिज्म की एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेइंग है, एवरी वॉर मस्ट एंड इन पीस। जी। पीस एक ऐसी क्वालिटी है लाइफ की, शांति एक ऐसी क्वालिटी है जो वायलेंस के एग्जिस्टेंस के बावजूद भी कोई भी प्राणी उसको ज़्यादा चाहता है। आप पीसफुल जगह में जाइए, आपका दिल ज़्यादा लगेगा, आप अच्छा महसूस करेंगे। आप झगड़े की जगह पे चले जाइए, आप अशांत महसूस करेंगे, आप वहाँ से उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। अगर झगड़ा करने के बावजूद भी चाहे मौत भी हो जाए, बट बेसिकली वन डजंट लाइक झगड़ा, ये एक नेचुरल चीज़ है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको। साइंस ने बहुत तरक्की की, साइंस ने पता नहीं क्या क्या बना लिया, पावर से सब कुछ बना लिया, न्यूक्लियर पावर से पावर भी बना लिया और न्यूक्लियर पावर से बम भी बना लिया, राइट। हाइड्रोजन से अब हम शायद गाड़ी भी चला लें और हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बम भी बन गया। लेकिन पीस का एक ऐसी प्रिंसिपल है जो सुप्रीम है और साइंटिफिक नहीं है, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अच्छा, आप जिस तरह से आपका तजुर्बा है, मैं एक आपके एक्सपीरियंस से पूछना चाहता हूँ। प्रवीण जी, आपने साइंस की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, मैं ये जानना चाहता हूँ आपका तजुर्बा क्या कहता है कि जब से ये मोबाइल का, इंटरनेट का और मैसेजेस की जो स्पीड बढ़ी है, कम्युनिकेशन की जो स्पीड बढ़ी है, संचार की जो क्रांति आई है, अब एक मैसेज मैंने बटन दबाया, हजारों लाखों लोगों तक मैं चाहूँ तो उसको विद इन सेकेंड में फॉरवर्ड कर सकता हूँ, भेज सकता हूँ। ये जो संचार की क्रांति हुई है, ये हुई तो मनुष्य की भलाई के लिए थी, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें आती है, जब धर्म का इंटॉलरेंस बढ़ती है, इसके पीछे एक कारण ये हो सकता है क्या? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जिम्मेदार नहीं बताना चाहता टेक्नोलॉजी को, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि कहीं एक पहलू ये भी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखो, टेक्नोलॉजी हर टेक्नोलॉजी को, हर चीज़ को आप दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। दवा को आप दवा के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो, दवा को जहर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तलवार से आप सब्जी भी काट सकते हो, तलवार से किसी का गला भी काट सकते हो। हर चीज़ को आप, गन को, आर्म्स को सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी, एसेंशियल सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और दूसरे को बिना बात को ख़त्म करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ये संचार क्रांति का यूज़ कर रहे हैं इन कामों के लिए, उन पे रोक लगाने के लिए भी तो रोक ऐसे नहीं। देखो, कभी देखो, रोक लगाने की बातें तो करना आसान है, लेकिन रोक लगाना मुश्किल नहीं है। जब भी आप किसी चीज़ को यूज़ करते हो तो वो दोनों प्रकार से यूज़ होती है। बेसिकली पता है क्या है, अब हम इस बातचीत को क्यों शुरू करना चाहते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुनिया में जब भी चेंज आया है, जब तक इंसान का अंदर से माइंड चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता। ऊपर ऊपर से दब जाएगा, ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली दिखावा कर देगा, अच्छा भी बन जाएगा। जब तक डीप चेंज वो अंदर से एक्सेप्ट नहीं करता किसी चीज़ को। आत्मविश्लेषण तो आदमी को हर घड़ी करना पड़ता है। ये बेसिकली हम किस लिए शुरू कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आत्मविश्लेषण को करें, इस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को करें। हिंदुओं को मुसलमानों के फ़लसफ़े को समझना चाहिए, मुसलमानों को हिंदुओं के फ़लसफ़े को समझना चाहिए। दोनों को अपनी अपनी कमज़ोरियों और ताकतों को समझना चाहिए, और सम्मिलित रूप से, चाहे क्रिश्चियनिटी है, चाहे सिखिज्म है, चाहे ज़ोरास्ट्रियनिज्म है, चाहे कोई और रिलीजियस माइनॉरिटी है, कोई पर्टिकुलर फिलॉसफी है, ज़ेन है, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जानकर इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि
हिंदुइज्म कैसे पैदा हुआ? जब कोई पैदा हुआ सोचने वाला जिसने संस्कृत लिखी, उसके माथे पर हिंदू छपा हुआ था। वो क्या था बेसिकली? व्हाट इज हिंदुइज्म? अब मैं बड़ा थोड़ा सा डीप ये विस्तार से बताइए, ये हर व्यक्ति जानना चाहेगा ये। प्लीज प्लीज। बेसिकली क्या है? इंसान जब जिंदगी के बारे में गहरा सोचता है, गहरा फलसफा सोचता है, तो उस फलसफे को उसमें एक ताकत होती है। किसी भी जो कभी कोई गहरी चीज जाती है तो उसमें ताकत पैदा हो जाती है। जैसे साइंस की कोई डिस्कवरी है, वो कंसंट्रेशन और डीप थिंकिंग की वजह से, क्रिएटिव थिंकिंग की वजह से पैदा हुई। इसी तरह रिलीजियस फिलॉसफीज भी क्रिएटिव थिंकिंग की वजह से पैदा हुई, डीप थिंकिंग की वजह से पैदा हुई। लेकिन वो डीप थिंकिंग परफेक्ट नहीं है। अगर परफेक्ट, मान लो हिंदुइज्म को ले लीजिए, अगर हिंदुइज्म की सारी प्रैक्टिसेस परफेक्ट होती तो मध्यकालीन संतों ने अपने ही जो है कई तरह की प्रैक्टिसेस को बहुत क्रिटिसाइज किया कि तुम क्यों दिखावा करते हो, तुम ये क्यों गलत काम कर रहे हो, तुम ये क्यों लोगों को आडंबर कर रहे हो, तुम ये क्यों एक्सप्लॉइट कर रहे हो। अपने ही धर्म को, अपने ही गलत प्रैक्टिसेस को उन्होंने क्रिटिसाइज किया। वैसे तो देखिए इस तरह की समीक्षाएं तो लाजमी है, होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए। इसके बिना गुजारा नहीं है ना। इसके बिना आप अल्टीमेटली क्या करते हो? आप अपने लिए भी तो करते हो ना। मान लो मुझे गुस्सा बहुत चढ़ता है, तो मेरे अंदर एक ऐसी भावना भी है जो सोचेगी कि यार ये ठीक नहीं कर रहा मैं, इसको मुझे कुछ ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। बेसिकली जब ये चीज़ ऑब्जेक्टिव रूप में, किसी थॉट के रूप में, किसी आर्टिकल के रूप में, किसी बुक के रूप में, किसी एक प्रचलन के रूप में, किसी प्रथा के रूप में जब आ जाती है तो हम उसको एक्नॉलेज करते हैं। बट ये पैदा कहाँ से हुई? ये इंसान के एक नेचुरल, जैसे इवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है, जो हर कमी से आगे निकलना चाहता है, उसका रिजल्ट है। एक्चुअली देखा जाए तो सभी धर्म वहीं से पैदा हुए हैं। धर्म क्या है? इंटरेस्टिंग, धर्म इज नॉट हिंदुइज्म। धर्म क्या है? धर्म नेचुरल लॉ को धर्म कहा गया वैसे। यस। जो उदाहरण के लिए धर्म जो है शब्द, वो हिंदू नहीं है। धर्म शब्द का अर्थ है जो नेचुरल लॉ से काम चलता है, जैसे सच एक नेचुरल लॉ है। हाँ, इन चीजों को जो धारण करे। मैं उदाहरण देता हूँ आपको। सच क्या है? दुनिया में आप कहीं चले जाइए, किसी सोसाइटी में चले जाइए, किसी देश में चले जाइए, किसी ग्रुप में चले जाइए, सच को झूठ के मुकाबले में प्रेफर किया जाएगा जी। उसको ज्यादा इज्जत मिलेगी, उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हैं, आपको सच का सहारा। इंटरेस्टिंगली झूठ जितना भी चलता है वो सच के सहारे चलता है। मान लीजिए मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं झूठ को झूठ बना के कभी भी नहीं बोलूंगा, मैं झूठ को सच बना के बोलूंगा। मैं इस कार्यक्रम के आखिर में ना मैं आपकी एक महत्वपूर्ण राय ये लेना चाहता हूँ। समय लगेगा परिवर्तन में। हाँ, ये तो है, तभी तो हमने शुरू किया है। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें, आम आदमी पार्टिसिपेट करें, सोचे, ओपन हो, अपनी कमियों को क्यों ना डिस्कस करें। जब हम अपनी निजी कमियों को जब तक डिस्कस नहीं करेंगे और उनसे आगे निकलने की कोशिश, मैं एक आखिरी बात पर करता हूँ, मैं नेक्स्ट पॉइंट में इसमें, मान लीजिए हिंदुओं को इस बात का डर है कि मुसलमान की संख्या जब भी ज़्यादा हो गई, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, तो वो हमारे के ऊपर कब्जा कर लेंगे। और ये दुनिया में होता रहा है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये नहीं हुआ। तो इसको बात के बारे में ओपनली बात क्यों नहीं की जाए? व्हाई नॉट? छुप के क्यों एजेंडा बनाया जाए? आप मुसलमानों से डिस्कस करो इस बात को, झगड़ा होने दो, उनका व्यू पॉइंट लो, वो कहें, सेंसस कराओ, ऑब्जेक्टिवली उस बात को एसेस करो। एक ड्राइंग रूम अपने घर में बैठकर अपने ग्रुप के साथ हाँ करके एक ग्रुप के अगेंस्ट, दूसरे के अगेंस्ट अपना मत तो पैदा ना करो ना। हाँ, ये तो ठीक बात नहीं है ना। ओपन बात करो। मुझे आपसे डर है तो मैं क्यों ना आपसे ओपनली बात करूं, क्योंकि आपके अंदर ये समझ है कि आप मेरे डर के सही मायने समझकर या तो अपने आप को चेंज करेंगे या मुझे समझाने में सफल होंगे कि आपका डर का कोई फायदा नहीं है, ये मिसप्लेस्ड है। दोनों में से एक बात जरूर होगी। मैं लास्ट बात पर खत्म करता हूँ। ये तो वैसा ही हो गया जैसे मान लीजिए मैं एक धारणा बना लूं कि कोई व्यक्ति है मेरा जानकार है और
मैं मान लेता हूँ कि इसको गाड़ी चलानी नहीं आती, बस। वो अगर उसको इमरजेंसी भी आ गई कोई और मैं सिर्फ इसलिए उसको गाड़ी ना दूं कि इसको चलानी नहीं आती, जबकि मैं जानता नहीं, है ना, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने। मैं एक आखिरी बात बताता हूँ। मैं एक बड़े अच्छे डॉक्टर आरपी कौशिक था उनका नाम, उनको जानता था। वो एक बड़ी सुंदर बात कहा करते थे। वो कहते जिससे झगड़ा हो उसकी आंखों में देखकर बात करने की कोशिश करो, तुम्हारा झगड़ा रह नहीं सकता। जब तक आंखों में नहीं देखोगे किसी की, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। और आंखों में तो वही व्यक्ति देख सकता है जिसके अंदर आत्मविश्वास है और जो मन का साफ है, जिसके अंदर सच्चाई है, जो और एक और बात, झगड़े कितना ही झगड़ा हो आपका मेरा, अगर हम एक दूसरे की आंखों में देखने लगेंगे तो झगड़े की बात अंदर से निकलकर रिजॉल्व होगी। ये आप करके देख लीजिए। वही कि मन का साफ व्यक्ति ही तो देख सकता है आंखों में, जिसके अंदर छल कपट या भय या कोई द्वेष होगा तो वो आंखों में देख के बात नहीं, वो द्वेष भी आ जाएगा आंखों में देखने के बाद, आ जाएगा सामने, वो आएगा, आए बिना रह नहीं सकता। तो ये आंख में देखने वाला काम है। दोस्तों से अपील कर दीजिए जो देखने वाले हैं कि चलो आज की ये चर्चा जितनी सार्थक चर्चा हुई है उसको लेके वो अपने कमेंट, अपने विचार जरूर दें, क्योंकि आपकी अपील जरूर उन तक ऐसे पहुंचेगी कि वो कमेंट भी करेंगे, अपनी राय भी देंगे। उसके बाद हमारी अलग जो राय बनेगी उस पर फिर चर्चा करेंगे। राय नहीं, एक जिंदगी की एक लहर के ऊपर हम एक राइड कर रहे हैं जी, जिंदगी की हवा के अंदर हम एक उड़ान भर रहे हैं। तो आप भी अब उस उड़ान में हमारे साथ आइए। नमस्कार। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।